जय हिंद। मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे महान शासक टीपू सुल्तान की। वो टीपू जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और वतन की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। टीपू से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत रखते हैं, टीपू सुल्तान को पसंद नहीं करते, टीपू सुल्तान से गुरेज करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए, और वो नफरत क्यों करते हैं ये तो वही जानते हैं। जिस टीपू सुल्तान ने देश के लिए अपनी जान तक दे दी, उस टीपू सुल्तान से ये लोग नफरत रखते हैं। नफरत क्यों रखते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जो कुछ करते हैं वो ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। 1750 में मैसूर के शासक हैदर अली के घर टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें आला तालीम दी गई। अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषा का ज्ञान उन्हें बचपन से ही हो गया था। इसके साथ साथ हैदर अली ने उन्हें और भी बहुत कुछ सिखाया। हैदर अली कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ साथ उनके दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया गया। 7 दिसंबर 1782 को मैसूर के शासक हैदर अली की बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद 22 दिसंबर 1782 को टीपू मैसूर के सुल्तान बन गए। सुल्तान बनते ही टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंग्रेज टीपू से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने सोच लिया कि जब तक टीपू है भारत पर राज करना मुश्किल होगा। फिलहाल 4 मई 1799 को मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ ताउम्र जद्दोजहद की। टीपू कहते थे कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी जीना बेहतर है। टीपू सुल्तान दूरदर्शी थे। उन्होंने अपनी सेना में यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने ही भारत में रॉकेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई ब्राह्मणों और मंदिरों को जमीन दान में दी। साथियों, आप टीपू के बारे में कितना जानते हैं और इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ मुबीन कैफ। देखते रहिए अमर विचार भारत। जय हिंद।